एक किताब है मगाद शनासी 10 जिल्दों में, जिसके राइटर जनाब मोहम्मद हुसैन हुसैनी तेहरानी, वो एक किस्सा रकम करते हैं, लिखते हैं, बहुत जाग करके और सुनिए इसको अज़ीज़ान मोहतरम। वो एक किस्सा रकम करते हैं कि नजफ़ के एक आलिम सैयद जवाद, जब माह मुबारक रमज़ान आता तो वो ये इंतज़ार नहीं करते कि ये बुलाएं तो हम जाएं, ये बुलाएं 1 महीने के लिए, नहीं, बल्कि उठते और किसी भी बस्ती में चले जाते और कोशिश करते कि वहाँ जाएं जहाँ के लोग नाआशना हैं, अहले बैत की मारिफत नहीं रखते अपने अंदर, यानी वहाँ तक पैगाम नहीं पहुँचा है, लिहाजा वहाँ तक जाएं। अब ये भी चाहते तो वहाँ जा कर के बहुत कुछ सुना सकते थे, लेकिन ये ढूंढते थे ऐसी जगहों को कि जहाँ पे लोग आशनाई कम रखते हैं, अहले बैत की मारिफत कम है, लिहाजा अब चूँकि ये पढ़े लिखे हैं, लिहाजा भी इनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उन बातों को पहुँचाएँ जो अहले बैत चाहते हैं कि हमारे फरामीन को पहुँचा दो। अब जब ये पहुँचे तो एक ऐसे इलाके में पहुँचे कि जहाँ कोई अहले बैत का चाहने वाला ही नहीं था, मगर मुसलमान थे। समझ गए आप? यानी अहले बैत के चाहने वाले नहीं थे मगर मुसलमान थे, यानी मोहब्बत थी, आधी अधूरी मोहब्बत थी, लिहाजा सिराते मुस्तकीम पे गामजन रखना है। अब वो जब उस इलाके में पहुंचे तो देखा खेत में एक साहब काम कर रहे हैं, एजेड हैं, ठीक ठाक उम्र है। अब जब उन्होंने देखा तो देखिए बहाने से भी लोगों को पैगाम दिया जाता है। अब जब वहाँ पहुँच गए ये आलिम दीन, और पहुँचने के बाद सलाम दुआ, कैसे हैं, क्या हाल चाल है, कहाँ से आए हैं, तो उसमें ये बात आया हो गई कि ये हम अलग मज़हब के हैं, यानी फ़िरका अलग है और आपका फ़िरका अलग है। कहा अच्छा कुछ अपने शेख के बारे में बताओ, यानी आप जिनको फॉलो करते हो, जो तुम्हारा रहनुमा है, जो तुम्हारा लीडर है इस्लाम में। सामने वाले से पूछ रहे हैं जो अहले बैत का चाहने वाला नहीं है, यानी उस लेवल का जिस लेवल के शियान अली होते हैं। तो उसने कहा अरे हमारे शेख की बात करते हैं, उन्होंने ये किया और वो किया और वो किया और ऐसे है और वैसे है और ये खाना और वो खाना, ये तमाम चीज़ें। इन्होंने ये सवाल ही इसीलिए किया था कि वो पलट के पूछे कि अपने शेख के बारे में बताओ। ज़रा सा जुड़िए अज़ीज़ान मोहतरम। अब जब देखिए यही होता है हुनर, यही होती है हुनरमंदी एक इंसान की कि कैसे किसको कितनी डोज दी जाए। वही डॉक्टर ज़्यादा काबिल और मशहूर होता है जिसको ये सलीका मालूम हो कि कितनी दवा किस मिकदार में किसको कितनी देना चाहिए। वाह वाह वाह। ऐसा नहीं कि जान गए ये चीज़ फ़ायदेमंद है तो लो साहब दे दिया, पता लगा साइड इफ़ेक्ट हो गया और उसका नतीजा ये हुआ ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हमारे समाज में यही होता है, कहीं कहीं हम जैसा कोई खतीब मिंबर पे आता है उसको पता लग जाए कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ जवान है जो ज़रा सा किसी और तरफ मायल हो रहे हैं, ये वो, अब वो क्या कहता है जूता भिगा भिगा के मारा। हमने आज सुना ही नहीं आपने, तुम लोग ऐसे हो और तुम लोग ऐसे हो और तुम्हें क्या मालूम, 2 किताब क्या पढ़ लिए और 2 हदीस का मुतालिया क्या कर लिए, अरे तुमको क्या मालूम, ये वो साहब पता चला आज के मजलिस में तो मजबूरन बैठे थे, कल से आना ही छोड़ दिया। अहले बैत ने मना किया नहीं, आप अहसन अंदाज में, अच्छे अंदाज में उनको समझाइए ताकि उनकी बातों को, यानी उनके दिमाग में जाके बातें बस जाए। इन्होंने पूछा ही इसीलिए था कि ये पलट के पूछे अच्छा बताओ तुम्हारे शेख कैसे हैं। कहा हमारे शेख के बारे में पूछते हो, अगर तुम कहीं मशरिक में हो और किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो गए और तुमने अगर हमारे शेख को पुकारा तो अगर मगरिब में होंगे तो वो तुम्हारी मदद के लिए आ जाएंगे। अब वो यानी हैरान रह गया। अब सैयद जवाद ने देखा उसके चेहरे को तो वो समझ गए बस इतनी ही डोज काफ़ी है, यानी एक ही दिन में पूरी। कुछ लोग होते हैं ना चाहते हैं कि एक ही दिन में ये वाला अमल कर लें, ये वाला अमल कर लें। नमाज़ें शब पढ़ने खड़े होते तो 3 घंटे वाली पढ़ते हैं, वो 2 दिन पढ़ेंगे उसके बाद छोड़ देंगे। क्यों? इसलिए कि धीरे धीरे ऐसा नहीं है कि ग्लूकोज पूरी 1 बॉटल चढ़ाना है, पता लगा उसको ऊपर कर दिया और तेजी के साथ चढ़ा दिया साहब, पता लगा कि वो सांस रुकने लगेगी। धीरे धीरे दिया जाए डोज ताकि इंसान महफूज भी रहे और तमाम ग्लूकोज जो है उसकी बॉडी में पहुंच भी जाए। सैयद जवाद ने देखा कि ये बस अब इससे ज़्यादा अगर दे देंगे तो ओवरडोज हो जाएगा, यानी ओवर हो जाएगा मामला।
लिहाजा वो वहाँ से उठे और चल दिए। देखिए, काम करने वाले लोग ऐसे ही होते हैं। अगला माह मुबारक रमज़ान आया तो काफिर वहीं चलेंगे और वहाँ से गुजरते हुए देखेंगे कहीं और भी। अब जब वहाँ पहुँचे बस्ती में तो पता लगाया कि भाई वो फला शख्स जिनका वहाँ खेत और ये इनका नाम हम सब पूछ लिया था। अब जब उनके घर पहुँचे तो पता लगा वो तो इंतकाल कर गए। अब ये अपना सर पकड़ के बैठ गए, दिल ही दिल सोचने लगे, परवरदिगार मैं काम कर रहा था। देखिए, अल्लाह अकबर, यहाँ से पैगाम मिलता है, एक आदमी भी अगर सिराते मुस्तकीम से हटा है, अगर ला दो तो 1-1 साल तक इंतज़ार किया जाता है। नहीं, और बढ़ करके मैं आपसे कहूँ खिदमत में, ए मौला, ये 1000 लश्कर आपका दुश्मन बन करके आया है। आप इमाम हैं, जानते हैं कि 2-4 लोग इसमें से आएंगे, सबको पानी क्यों पिला रहे हैं? कहा कम से कम 2-4 तो आ जाए। कभी कभी लोग कहते हैं अरे क्या फ़ायदा इसी तकरीर करने का, और क्या फ़ायदा, अरे जिनको सुधरना है वो सुधर गए, जिनको नहीं सुधरना वो नहीं सुधरे। तो फिर मिसाल सुनिए, जब बाढ़ आती है तो आपने देखा होगा फूड पैकेट जो है ऊपर से हेलीकॉप्टर वगैरह से फेंके जाते हैं, 60 पानी में गिरते हैं और 30 और 40 छत पे गिरते हैं, यानी ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपना काम करते रहिए, सब नहीं आएंगे, कुछ ज़रूर आएंगे। सलवात बर मोहम्मद। अब सैयद जवाद जो है ये कह के चले गए, अगले साल आए, पता लगा साहब वो तो खुदा हाफिज हो गए, इन्ना लिल्लाह, इंतकाल हो गया उनका। अब उनके बेटों से कहने लगे अच्छा एक काम करो, उनकी कब्र पे ले चलो कुछ फातिहा वगैरह पढ़ लें। गए कब्र पे, फातिहा पढ़ा और वहीं खुदा से एक शिकवा की, परवरदिगारा मैं इस आदमी पे काम कर रहा था, मैंने उतनी डोज दे दी थी जितनी ज़रूरत थी, अब साल भर के बाद इसलिए आया हूँ कि अब ज़रा उसमें और इजाफा किया जाए। ऐसे उलमा को सलाम हमारा। आप महसूस कीजिए, खाली उलमा की जिम्मेदारी नहीं है इस तरह से काम करना, आवाम की भी जिम्मेदारी है। कहीं कहीं हम लोग नहीं पहुंच सकते, मगर बहुत सी जगह ऐसी है जहां आप लोग पहुंच सकते हैं। लिहाजा लेकिन अंदाज अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि भड़क गए, अरे हमने तो जो कहना था कह के सब सुना दिया। क्या फ़ायदा? फ़ायदा तो तब है कि जब आप सुनाओ तो वो सुन ले और उसके दिल में उतर जाए। ये हमेशा हिकमत पे नज़र रखना चाहिए। शिकायत की, परवरदिगारा मैं काम कर रहा था और मैं आया ही था इस बार इसलिए कि इसके दिल में और अहले बैत की मोहब्बत को डालूं और मोहब्बत करूं, इसलिए कि मैंने महसूस किया कि ये कबूल कर रहा था। लिहाजा जब वहाँ से उठे तो उसके बच्चों ने कहा कि चचा अब आप आ ही गए हैं हुजूर, तो अब रात का वक्त बिल्कुल करीब है, कहाँ जाएंगे, हमारे यहाँ रुक जाइए। कहा ठीक है हम तुम्हारे यहाँ रुक जाते हैं। जब वो रुक गए, अब ख्वाब की हालत में देखते हैं बेहतरीन और खूबसूरत बाग है और उसके दरवाजे पे वही इंसान खड़ा हुआ है। अब उसने जैसे ही मुझको देखा तो वो दौड़ा हुआ आया और आने के बाद मुझसे लिपट गया। कहा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ये जवाब तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम ना आते हमारा तो मामला सब गड़बड़ था। कहने लगे क्यों, क्या हुआ? कहा जब मैं इंतकाल कर गया, गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, मैं चीखता रहा मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो, लेकिन इन लोगों ने कब्र में दाखिल किया, ऊपर से कब्र को बराबर कर दिया और चले गए साहब। कहा फिर? कहा इतने में जैसे ही लोग हटे कि 2 फरिश्ते आ गए और उनके हाथों में गुर्ज था और आने के बाद कह रहा अल्लाह कौन है तुम्हारा, नबी कौन है तुम्हारे, क़िबला बताओ, किताब बताओ। ये सैयद जवाद सब आता था मगर मेरे मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था, क्योंकि कुछ गुनाह ऐसे होते हैं इंसानों के कि वहाँ मुंह नहीं खुलता है। जैसे इस दुनिया में इंसान कोमा में आएगा, देखेगा कौन कौन आ रहा, सब कुछ होगा मगर बोल ही नहीं पाएगा। ये एक मिसाल दिया। वैसे ही कब्र में का ये सैयद जवाद, सब लोग यानी सब पूछता रहा सवाल, लेकिन ना मैं ये बोल पा रहा हूँ कि अल्लाह, ना ये बोल पा रहा हूँ कि मोहम्मद, ना कुरान, ना काबा, कुछ नहीं बोल पा रहा। इतने में एक फरिश्ते ने, दोनों ने गुर्द उठाया और चाहा कि मुझे मार दे। बस एक सैयद जवाद तुम्हारी एक बात याद आ गई।
कहा वो कौन सी बात याद आ गई? कहा सैयद जवाद तुमने ये कहा था कि मेरा शेख ऐसा है कि अगर तुम मगरिब में हो और किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओ पुकारो तो अगर वो मशरिक में भी होगा तो वो तुम्हारी मदद करेगा। ए सैयद जवाद, जैसे ही वो गुर्द उठाया ना मारने के लिए, मैंने कहा ए सैयद जवाद के शेख मेरी मदद कर, ए सैयद जवाद के शेख मेरी मदद कर। बस एक मरतबा वो फरमाता ए सैयद जवाद, इतने में मैंने क्या देखा, एक नूर साते हुआ मेरी कब्र में, और उसके साथ 2 फरिश्ते और आए। जैसे ही वो 2 फरिश्ते आए तो उस आने वाले नूर ने इन पहले से आने वाले 2 फरिश्तों से कहा तुम लोग वापस जाओ, चलो तुम लोग वापस जाओ, तुम लोग जाओ। अब ये दोनों चले गए। कहा फिर क्या था सैयद जवाद? तुमने कहा शेख है हमारा, कम से कम ये तो बताना चाहिए था वो कोई और नहीं, वो मौला अली थे, वो मौला अली थे। ए सैयद जवाद, तुमने मुझको नहीं बताया। और उसके बाद फरमाते हैं कि सैयद जवाद, मौला अली ने इन दोनों फरिश्तों से कहा कि इसको हमारे मजहब की तालीम दो, और तालीम देने के बाद इम्तिहान लो, अगर ये सब सही बता दे तो फिर ये खूबसूरत जो बाग हमारे आने की वजह से वजूद में आया वो इसके हवाले कर देना। ए सैयद जवाद, तुम कहते थे मेरा शेख है, कम से कम बताना तो चाहिए था वो हमारा अली मौला है, अली मौला है। अज़ीज़ान मोहतरम, अहले बैत की मोहब्बत खुदा की कसम दिल में हो तो खुदा का शुक्र अदा करो, लेकिन इस मोहब्बत को बरकरार रखो और इसके मेयार को और आगे बढ़ाओ कि इसमें और ज़्यादा मारिफत पैदा हो।